से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे अघन मास के गुरुवार को सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से महालक्ष्मी आपको हर प्रकार की सुख समृद्धि संपदा का आशीर्वाद देती हैं। तो आइए सभी के घर में धन सुख समृद्धि के भंडार भरने वाली गुरुवार व्रत की माँ लक्ष्मी जी की कथा का रसपान करते हैं। द्वापर युग की बात है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरज चंद्रिका। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम बाला था। हे प्रिय भक्तों, एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहूं। इससे राजा को दुगने धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर मैं किसी गरीब के घर रही और उसे धन दौलत प्राप्त हो गई तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे सहारे रानी के द्वार पर पहुंच गई। माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, फिर भी उनके माथे पर देवी का तेज सा था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और बूढ़ी ब्राह्मणी को प्रणाम किया। उसके बाद उनका नाम, धाम, काम सब कुछ पूछ डाला। बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किए हुए लक्ष्मी माता ने कहा कि हे बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था और दरिद्रता के कारण हर रोज उनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे तथा उसका पति प्रतिदिन उसे मार पीट किया करता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया और महालक्ष्मी जी व्रत करने से माँ लक्ष्मी की उस पर कृपा हुई, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति, संतति आदि से भर गया। दोनों पति पत्नी एक साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में वे परलोक सिधार गए। हे प्रिय भक्तों, लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला और अब इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं उसको यही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी माई की बात सुनकर दासी ने उन्हें फिर से प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बुढ़िया ब्राह्मणी से पूछा तो बुढ़िया माई का रूप धरे लक्ष्मी माता ने दासी को व्रत की सारी विधि बताई। तब बूढ़ी ब्राह्मणी से व्रत की सारी विधि और महिमा जानकर दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। हे प्रिय भक्तों, राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह पूजा पाठ और व्रत से विमुख हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह तो आग बबूला होकर द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि जो यहाँ पर बुढ़िया का रूप धारण करके आई है वह स्वयं माँ लक्ष्मी है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर, अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा तो वे वहां से चल पड़ी।
रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली, तो उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। तब श्याम बाला ने अपनी माँ की तरफ से माफी मांगी, तो माता को उस पर दया आ गई। उसने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। तब श्याम बाला ने उस बूढ़ी ब्राह्मणी के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा। तो व्रत के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी, और दूसरी तरफ उसके मायके में उसकी मां पर महालक्ष्मी का प्रकोप हुआ। राजा का सारा कारोबार नष्ट हो गया, और यहाँ तक कि उनके खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए और अपना हाल उसे बताएं, वह हमारी जरूर मदद करेगा। रानी की बात सुनकर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से पूछताछ की, तो उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रानी श्याम बाला के पिता हैं। तो वे दौड़ती हुई रानी के पास गई और सारी बात रानी को बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे वापस जाने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। जब राजा घर वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी बड़ी खुश हुई। तो राजा ने मोहरों से भरा हुआ घड़ा रानी को दे दिया। हे प्रिय भक्तों, जैसे ही रानी ने घड़े का मुंह खोल कर देखा तो उसके अंदर तो मोहरों की जगह कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। लेकिन रानी ने सोचा कि मेरी बेटी ने हमारी गरीबी का मजाक बनाया है, इसीलिए कोयले से भरा हुआ घड़ा हमें दे दिया है। उसके बाद राजा रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली गई। इस तरह की दुर्दशा देखकर रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन उसकी कन्या श्याम बाला के महालक्ष्मी का व्रत था। उसने पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने से फिर से उसे अपना राजपाट, धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्याम बाला अपने पिता के घर आई, तो उसे अपने घर देखकर उसकी माँ को पुरानी बातें याद आ गई कि यही श्याम बाला ने अपने पिता को घड़ा कोयलों से भर कर दिया था। यह सब बातें सोचते सोचते रानी ने अपनी बेटी का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि उसका अनादर किया। लेकिन श्याम बाला ने इस बात का भी बुरा नहीं माना। जब वह अपने घर लौटने लगी तो उसने अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया, क्योंकि और तो कुछ उसे दिया नहीं था। अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने पूछा कि मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई हो? तो पति की बात सुनकर श्याम बाला बोली कि मैं तो सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ? श्याम बाला बोली कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। श्याम बाला ने उस दिन सारा भोजन बिना नमक डाले ही बनाया और खाने के लिए परोस दिया। पति ने जैसे ही खाना चखा तो वह बिना नमक का खाना था, इसीलिए उसमें स्वाद भी नहीं आया। फिर श्याम बाला ने थाली में थोड़ा सा नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब श्याम बाला ने अपने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी खुशी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है
व्रत रखता है, कथा सुनता या सुनाता है, तो उस पर महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर हमें माता को भूलना नहीं चाहिए। हे लक्ष्मी माता, जैसा श्याम बाला को दिया वैसा सबको देना, और अगर कहानी में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना, अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो अब सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की अगली पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहे। इस इच्छा को जानने के बाद श्री विष्णु जी ने उससे कहा कि उसे लक्ष्मी जी की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा सा प्रयास करना होगा। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री प्रतिदिन आती है और यहाँ आकर उपले पाथती है। तुम बस उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ब्राह्मण को ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और अगले दिन सुबह 4 बजे जब वह ब्राह्मण मंदिर के सामने जाकर बैठ गया और जब धन की देवी महालक्ष्मी जी उपले पाथने आई तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उनसे अपने घर पर चलने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात को सुनकर लक्ष्मी माता समझ गई कि यह सब कुछ विष्णु जी का ही किया धरा है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत विधि विधान से करो। 16 दिनों तक हर दिन सुबह सूर्य देवता को और रात को चंद्र देवता को अर्घ दो, तो मैं तुम्हारे घर में अवश्य आऊंगी। तब देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने महालक्ष्मी व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए 16वें दिन धन की देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर कर दिया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे माँ लक्ष्मी, इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर धन धान्य के भंडार भरना। आपने जैसे उस ब्राह्मण देवता के घर धन के भंडार भरे, उसका कष्ट दूर किया, ऐसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के कष्ट दूर करना। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान और गणेश जी की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। आज के दिन इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारियां भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया, या स्वयं गणेश जी ही किसी कारण नाराज होकर विवाह में नहीं आए होंगे? आपस में वे सभी चर्चा करने लगे। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। किसी को कोई जवाब नहीं मिला, तो तभी सभी ने सोचा कि क्यों ना भगवान विष्णु से ही इसका हम कारण पूछ लें। विष्णु भगवान से पूछने पर विष्णु भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको
सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर के लिए चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात भी नहीं होता। अभी वे सभी यह चर्चा ही कर रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद भी आ गया, तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। अब नारद भगवान को किसी तरह से गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए, तो जैसा कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था, तो गणेश भगवान को किसी तरह से समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बारात चल दी। सभी देवी देवता बारात के साथ चल दिए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हो? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था, वे आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं वह आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर यहाँ छोड़कर चले गए हो? गणेश भगवान को सारी बात समझ में आई, तो वह बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगे, नारद जी, तब तो भगवान विष्णु ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे कि गणेश भगवान के बिना तो विष्णु भगवान की बारात आगे जा ही नहीं सकती थी। तब नारद जी गणेश भगवान को कहने लगे कि अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे कि सभी वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मान पूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी? अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, फिर भी पहिए तो निकल नहीं पाए बल्कि टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी, जो विष्णु भगवान की बारात में पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी ने किसी तरह से समझा बुझाकर गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, लेकिन वह टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारता कौन? पास के खेत में खाती मतलब कि किसान काम कर रहा था, तो उसे बुलाया गया। खाती अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहता था, गणेश जी की वंदना करता था। अब जब सभी लोगों ने उससे निवेदन किया तो खाती ओम श्री गणेशाय नमः कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लग गया और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद तब खाती कहने लगा, हे देवतागण, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप सभी के ऊपर यह संकट आया है। हम लोग तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर जाएं, गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल पड़ी
और फिर धूमधाम से विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तजनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी के कार्य सिद्ध करना। तो सभी प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब लप्सी और तपसी की कहानी सुनते हैं। इस कहानी को हर व्रत कथा के साथ अवश्य ही सुनना चाहिए। इस कहानी को सुनने से ही आपके व्रत का पूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तपसी था। तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तपसी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। श्री लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी, पूर्वहु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करूं तिहारी,
सुद्धि लीजे अपराध बिसारी, कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी, ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रतन सिंधु में पायो, 14 रतन में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनिदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदल तहाँ सेवा कीन्हा, स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लिन्हेउ अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही, अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहाँ तक महिमा कहो बखानी, मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पुजहि विविध भांति मन लाई, और हाल में कहूँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट ना होई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राही त्राही जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह 40 पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीन, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना, विप्र बोलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40, तापर कृपा करे गौरीसा, सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में कहूँ नाही। बहु विधि क्या मैं करूं बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करें व्रत नेमा, होए सिद्ध उपजे उर प्रेमा। जय 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 हो लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम कोई दयाल कहूँ नाही। मोही अनाथ की सुद्धि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोही ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करूँ निवारण। कहीं प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहाँ पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राही त्राही दुख हारिणी, हरो बेगी सब त्रास। जयती जयती जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहूं दया की कोर। करहूं दया की कोर, माँ करहूं दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्ण। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। पद्मालय नमस्तुभ्यं च सर्वदे, सर्वभूत हितार्थ्याय वसु सृष्टिम सदा कुरुम। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।